राजस्थान के खनिजों में अध्ययन करेंगे। आज एक ऐसे खनिज के बारे में जिसमें राजस्थान का एकाधिकार है, एक ऐसा खनिज जिसका सर्वाधिक उत्पादन जालोर जिले में होता है, एक ऐसा खनिज जिसका भंडार 88% राजस्थान में है, और एक ऐसा खनिज जिसमें दूसरा स्थान गुजरात राज्य का है। उस खनिज का नाम क्या है? तो नाम बता देना, वोलेस्टोनाइट। तो वोलेस्टोनाइट खनिज के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात राजस्थान की खनिज नीतियों के बारे में अध्ययन करेंगे कि राजस्थान में कौन कौन सी खनिज नीतियों हैं, कब लागू हुई और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, और वर्ष 2015 की खनिज नीति के बारे में डेप्थ में जानकारी प्राप्त करेंगे कि 2015 में खनिज नीति के संदर्भ में कौन कौन से प्रावधान किए गए थे, उनसे संबंधित जानकारी का भी अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान में वोलेस्टोनाइट खनिज के बारे में। वोलेस्टोनाइट एक ऐसा खनिज है जो जिसमें राजस्थान अपना एकाधिकार रखता है, और कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वोलेस्टोनाइट से संबंधित प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो शुरू करते हैं वोलेस्टोनाइट खनिज के बारे में। वोलेस्टोनाइट खनिज, वोलेस्टोनाइट खनिज, वोलेस्टोनाइट खनिज। इस खनिज के बारे में देखते हैं। राजस्थान का एकाधिकार, राजस्थान का एकाधिकार, वोलेस्टोनाइट खनिज में राजस्थान राज्य के एकाधिकार है। भंडार में देखा जाए कि वोलेस्टोनाइट का भंडार राजस्थान में कितने प्रतिशत है, तो भंडार में प्रथम स्थान पर है राजस्थान राज्य, प्रथम स्थान अपने राजस्थान राज्य का है। वोलेस्टोनाइट में पूछ ले राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान राजस्थान का है, अर्थात 88%। अगर पूरे भारत में अगर 100%, भारत में 100% वोलेस्टोनाइट का उत्पादन होता है, जिनमें से 88% तो अपने राजस्थान राज्य में होता है। बोलो किस राज्य में? राजस्थान राज्य में। विशेष रूप से ध्यान रख लो क्या ना, वोलेस्टोनाइट भंडार में राजस्थान का प्रथम स्थान है 88%। भारत में 100% वोलेस्टोनाइट का उत्पादन होता है, तो 88% राजस्थान राज्य में उत्पादन होता है। और दूसरा स्थान है, द्वितीय स्थान पूछ ले किस राज्य का वोलेस्टोनाइट में, तो बता देना हमारा पड़ोसी राज्य है गुजरात राज्य, गुजरात राज्य। तो पहला स्थान तो है भंडार में अपने राजस्थान राज्य का, दूसरा स्थान है गुजरात राज्य का, और राजस्थान में 88% वोलेस्टोनाइट का उत्पादन होता है, भंडार है, और राजस्थान का एकाधिकार है किस खनिज में? वोलेस्टोनाइट खनिज में। अब देखते हैं वोलेस्टोनाइट खनिज के उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं, उससे संबंधित जानकारी का अध्ययन करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया ना। उत्पादन क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र कहो या भंडार क्षेत्र, राजस्थान में कहाँ का मिलता है वोलेस्टोनाइट? उत्पादन क्षेत्र, उत्पादन या प्राप्ति, प्राप्ति स्थल, वोलेस्टोनाइट प्राप्ति स्थल। तो बता देना, एक जिला पड़ता है सिरोही जिला, सिरोही जिला, जिसमें जगह है किला बेट का, किला और बेट का। इन जगह पर निकाला जाता है कौन सा खनिज, तो बता देना वोलेस्टोनाइट। एक जिला पड़ता है उदयपुर, एक जिला पड़ता है अजमेर, एक जिला पड़ता है डूंगरपुर। विशेष रूप से पूछ ले सर्वाधिक वोलेस्टोनाइट किस जिले में, तो सिरोही जिले में। ये जानकारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किला और बेट का जगह उदयपुर जिले में भी है, अजमेर जिले में भी है। अजमेर जिले में जैसे रूपनगढ़ है, इन जगह पर निकाला जाता है। ठीक है, और एक है पिसागन, पिसागन है। रूपनगढ़ और पिसागन तो है अजमेर जिले में, और उदयपुर जिले में है खेड़ा जगह, खेड़ा, खेड़ा और सायरा, सायरा, सायरा और खेड़ा जगह तो है उदयपुर जिले में।
वोलेस्टनाइट उत्पादन क्षेत्र अजमेर में पूछ ले तो रूपनगढ़ और पीसागन, पीसागन को पीसा गांव भी कहते हैं, पीसा गांव या पीसागन अजमेर जिले में। और डूंगरपुर जिले में जगह है बोड़किया जगह तो है कहाँ पर, डूंगरपुर जिले में। वोलेस्टनाइट से संबंधित आपको इतनी सी जानकारी ध्यान रखिए, क्या उत्पादन क्षेत्र पूछ ले या प्राप्ति स्थल पूछ ले वोलेस्टनाइट को, खिला और बैठ का है सिरोही जिले में। उदयपुर जिले में पूछे तो खेड़ा और सायरा क्षेत्र, अजमेर में पूछे तो रूपनगढ़ और पीसांगन, और डूंगरपुर जिले में पूछे तो बोड़किया, यह जगह है वोलेस्टनाइट से संबंधित। तो वोलेस्टनाइट से संबंधित क्या क्या जानकारी ध्यान रखनी है। राजस्थान का एकाधिकार वोलेस्टनाइट खनिज पर है। भंडार पूछ ले तो सर्वाधिक भंडार भारत में राजस्थान राज्य में 88%, और दूसरा स्थान है गुजरात राज्य का, और ये उत्पादन क्षेत्र ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट लो। अब देखते हैं राजस्थान की खनिज नीतियों कि राजस्थान में कौन कौन सी खनिज नीतियां लागू की गई। प्रथम खनिज नीति कब लागू की गई, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, उससे संबंधित जानकारी का अध्ययन करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट। राजस्थान के संदर्भ में खनिज नीतियां, खनिज नीतियां बोलो कौन सी नीतियां, खनिज नीतियां कि राजस्थान में कि कौन कौन सी खनिज नीतियां लागू की गई, तो उससे संबंधित जानकारी का अध्ययन करते हैं। मिनरल्स पॉलिसी, MINERALPOLICY, मिनरल्स पॉलिसी। तो प्रथम खनिज नीति पूछ ले कब लागू हुई, प्रथम खनिज नीति कब घोषित की गई। प्रथम खनिज नीति घोषित हुई थी कब, तो आंसर क्या बताओगे, जून 1978 को प्रथम खनिज नीति घोषित हुई थी। प्रथम खनिज नीति घोषित कब हुई, तो जून 1978 को घोषित हुई थी। विशेष रूप से ध्यान रखना, प्रथम खनिज नीति घोषित किसके मुख्यमंत्री काल में हुई, तो भैरों सिंह शेखावत उस समय मुख्यमंत्री थे। ठीक है, तो भैरों सिंह शेखावत के मुख्यमंत्रित्व काल में घोषित। तो प्रथम खनिज नीति कब घोषित हुई, तो बता देना, जून वर्ष 1978 को प्रथम खनिज नीति घोषित हुई थी। उस समय मुख्यमंत्री पूछ ले कौन थे, तो भैरों सिंह शेखावत प्रथम खनिज नीति के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। तो प्रथम खनिज नीति के बारे में आपको इतनी सी जानकारी ध्यान रखनी है। अब दूसरी खनिज नीति देखते हैं, दूसरी खनिज नीति कब लागू हुई। ये तो हो गई प्रथम खनिज नीति, ये है दूसरी खनिज नीति। दूसरी खनिज नीति इनकी केवल सन ध्यान रखना कब लागू हुई, तो बता देना, दूसरी खनिज नीति वर्ष 1991 में। तीसरी खनिज नीति पूछ ले कब लागू हुई, तो बता देना वर्ष 1994 में। ठीक है, प्रथम खनिज नीति 1978 में, दूसरी 91 में, तीसरी 94 में, चौथी वर्ष 2011 में, और पांचवी वर्ष 2015 में। स्क्रीनशॉट लो। अब देखते हैं तीसरी खनिज नीति, चौथी खनिज नीति के बारे में। ले लिया ना, 3 खनिज नीतियां कंप्लीट। इन प्रथम 4 खनिज नीतियों के प्रावधान आपको ध्यान नहीं रखने। 2015 की खनिज नीति के प्रावधान आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चतुर्थ खनिज नीति देख लेते हैं। चौथी खनिज नीति, चतुर्थ खनिज नीति, फोर्थ मिनरल्स पॉलिसी। चतुर्थ खनिज नीति थी वर्ष 2011 की। चतुर्थ खनिज नीति वर्ष 2011 की। पंचम खनिज नीति या वर्ष 2015 की खनिज नीति, पंचम खनिज नीति पूछ ले, पंचम खनिज नीति कब लागू की गई, तो वर्ष 2015 में घोषित पंचम खनिज नीति। पंचम खनिज नीति कहो या 2015 की खनिज नीति कहो, 2015 की खनिज नीति। बोलो कौन सी नीति,
2015 की खनिज नीति। ये खनिज नीति वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। 2015 की खनिज नीति, नवीनतम खनिज नीति, वर्तमान की खनिज नीति, वर्तमान में लागू कौन सी खनिज नीति, तो 2015 की खनिज नीति वर्तमान में चल रही है, कार्य कर रहे थे। इसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित जो आपके प्रश्न बनने की संभावना बनेगी उससे संबंधित प्रावधानों का उल्लेख हम कर रहे जा रहे हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो। अब देखते हैं 2015 की खनिज नीति के प्रावधान क्या क्या थे। ले लिया ना। 2015 की खनिज नीति के प्रावधान, 2015 की खनिज नीति के प्रावधान, 2015 की खनिज नीति, खनिज नीति के प्रावधान। प्रावधान देखने से पहले ये बता देता हूँ कि इस समय मुख्यमंत्री कौन था, तो श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया 2015 की खनिज नीति के समय मुख्यमंत्री थी। किसके द्वारा घोषित की गई, तो वसुंधरा राजे सिंधिया के द्वारा घोषित की गई थी। इस खनिज नीति में हमें क्या जानकारी ध्यान रखनी है, इस नीति के समय राजस्थान में 81 खनिजों की जांच की गई थी कि राजस्थान में 81 खनिज पाए जाते हैं, जिनमें से 59 खनिजों का तो उत्खनन किया जाता है, जिनमें से ही 57 खनिजों का बेसिकली व्यावसायिक उत्खनन किया जाता है, बाकी 2 खनिजों का व्यावसायिक उत्खनन नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इस समय 81 खनिजों की खोज की गई, 81 खनिज बताए गए थे 2015 की खनिज नीति में, जिनमें से 59 खनिजों का उत्खनन किया जाता था, उत्खनन किया जाता है। 2015 की खनिज नीति में 81 खनिजों का अवलोकन किया गया, जिनमें से 59 खनिजों का तो उत्खनन किया जाता है और 22 खनिजों का उत्खनन नहीं किया जाता है। 22 खनिजों का उत्खनन नहीं किया जाता है, उत्खनन नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता। तो राजस्थान में कुल खनिज कितने, 81 खनिज बताना 2015 की खनिज नीति के अनुसार। पूछ ले कि कितने खनिजों का उत्खनन किया जाता है, तो 59 खनिजों का उत्खनन किया जाता है और 22 खनिजों का उत्खनन नहीं किया जाता है। ठीक है, विशेष रूप से ध्यान रखना, इन 59 में से ही 57 खनिजों का तो व्यावसायिक उत्खनन किया जाता है और 2 खनिजों का व्यावसायिक उत्खनन नहीं करके अन्य प्रकार का उत्खनन किया जाता है। तो अभी 59 खनिजों के लिख लेते हैं। देखो, इन 59 में से ही 57 का तो 57 का व्यावसायिक उत्खनन, 57 का व्यावसायिक उत्खनन किया जाता है, उत्खनन किया जाता है। 57 खनिजों में से ही नहीं, 59 खनिजों में से ही 57 खनिजों का व्यावसायिक उत्खनन और 2 खनिज अन्य कार्यों में, अन्य प्रकार का उत्खनन, अन्य प्रकार का उत्खनन। तो विशेष रूप से ध्यान रखोगे ना, 59 प्रकार के खनिज राजस्थान में जिनका उत्खनन किया जाता है, जिसमें 57 प्रकार के खनिजों का व्यावसायिक उत्खनन, 2 खनिजों का अन्य प्रकार से उत्खनन किया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो। और खनिज भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। खनिज भंडार की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा स्थान, पहला स्थान है झारखंड राज्य का। खनिज भंडार की दृष्टि से, खनिज भंडार की दृष्टि से, खनिज भंडार की दृष्टि से पूछ ले तो पहला स्थान है झारखंड राज्य का। पहला स्थान किस राज्य का, झारखंड राज्य का। पहला स्थान है झारखंड राज्य का और दूसरा स्थान है अपने राजस्थान राज्य का।
तो भंडार में पूछ ले कि पहला स्थान भारत में किस राज्य का है, खनिज भंडार सर्वाधिक भारत के किस राज्य में है, तो झारखंड राज्य का। और दूसरा स्थान पूछ ले तो अपने राजस्थान राज्य का। लेकिन विविधता सर्वाधिक किस राज्य में, खनिजों की विविधता पूछ ले सर्वाधिक किस राज्य में, तो अपने राजस्थान राज्य में। और विविधता के कारण ही राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान को खनिजों का अजायब घर क्यों कहा जाता है, तो आंसर बता देना, राजस्थान में खनिजों की विविधता अधिक है, इस कारण से राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। लेकिन भंडार की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा स्थान है, पहला स्थान है झारखंड राज्य का। स्क्रीनशॉट लो। अब देखते हैं विविधता। विविधता, खनिजों की विविधता के कारण ही राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। खनिजों की विविधता, डाइवर्सिटी, विविधता, खनिजों की विविधता में प्रथम स्थान है राजस्थान राज्य का। प्रथम स्थान पूछ ले, विविधता में पूछ ले कि सर्वाधिक विविधता में प्रथम स्थान राजस्थान राज्य का है। खनिजों की विविधता सर्वाधिक राजस्थान राज्य में पाई जाती है, प्रथम स्थान राजस्थान राज्य का। और विविधता के कारण ही राजस्थान को खनिजों का इसके कारण ही राजस्थान, अपने राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। खनिजों का अजायब घर कहा जाता। तो विशेष रूप से ध्यान रख लो क्या ना, राजस्थान को खनिजों का अजायब घर क्यों कहा जाता है, क्योंकि खनिजों की विविधता ज्यादा है। स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया ना। और आय की दृष्टि से राजस्थान के खनिजों का कौन सा स्थान है, कि आय की दृष्टि से राजस्थान के खनिजों का 5वां स्थान है। आय में 5वां स्थान है। और जीडीपी में 5% जीडीपी में राजस्थान के खनिजों का स्थान है। आय की दृष्टि से राजस्थान के खनिजों का 5वां स्थान। आय में पूछ ले कि राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो 5वां स्थान। और जीडीपी में पूछ ले, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, किसी भी देश की राष्ट्रीय सीमा के भीतर जो भी उत्पादन हो, चाहे वो भारत के नागरिकों द्वारा हो चाहे विदेशी नागरिकों के द्वारा हो, किसी भी के द्वारा भारत की सीमा के भीतर कोई भी उत्पादन होता है उसे जीडीपी कहते हैं। तो जीडीपी में राजस्थान के खनिजों का योगदान 5% है। जीडीपी में योगदान लगभग 5% है। लगभग 5% जीडीपी में योगदान है राजस्थान में खनिजों का 5%। ठीक है, विशेष रूप से ध्यान रखना। तो राजस्थान की खनिज नीतियों के बारे में अध्ययन किया, वोलेस्टाइट खनिज के बारे में अध्ययन किया। तो विशेष रूप से आय की दृष्टि से खनिजों का 5वां स्थान है और जीडीपी में 5% योगदान रखता है राजस्थान के खनिज। बोलो कोई डाउट है, किसी भी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू स्टूडेंट।